हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये मॉडल पेपर है और परीक्षा में दोस्तों हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसलिए अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 15 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, असुमेलित युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखिए लाल पीली मृदा स्वाई माधोपुर और सिरोही में पाई जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा है ये डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र कोटा बारा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मिश्रित लाल व काली मृदा जयपुर अलवर, ये गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मिश्रित लाल व काली जो मृदा है ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहां पर दोस्तों ये पाई जाती है। जयपुर अलवर है वो यहां पर गलत दे रखा है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्पादक देश में यानी कि देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है। बताइए कौन से खनिज उत्पादक में देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है। सीधा समय यहाँ पे बोलूं कि दोस्तों किस खनिज का उत्पादन है वो एकमात्र राजस्थान में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ठीक है, इन तीनों खनिजों का जो उत्पादन है वो एकमात्र राजस्थान में होता है। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं 2011 की बात करूं तो दोस्तों 2011 में 21.3% रही थी दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, और सर्वाधिक की यहां पर बात की गई है तो दोस्तों सर्वाधिक रही थी 1981 में। ठीक है, वर्ष 1981 की जो जनगणना है उसमें दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। कितनी रही थी, 32.97%। ये आपको इसमें याद रखना है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षित वन है। रक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 56.49%। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। बताइए राजस्थान में कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल बेसिन में दोस्तों सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। चंबल बेसिन, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों वो सर्वोच्च शिखर है जरगा। ठीक है, कौन सा है, जरगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1431 मीटर है। कितनी है 1431 मीटर। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बकरीवाला पेट्रोलियम खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्र बकरीवाला, मनोर टिब्बा, तनोट, गोटारू, ये क्या है, ये पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे बकरीवाला पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, ये कौन से जिले में है, सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में है ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये टिवार्थी है। ठीक है, टिवार्थी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। टिवार्थी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यह आता है दोस्तों CWG क्षेत्र में। ठीक है, CWG क्षेत्र में आता है, अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र में आता है ये। यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें दोस्तों सत्य है। ठीक है,
और अपने को क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, जय संबंध झील के पूर्व में विच्छेदित एवं अपर्दित लसाड़िया का पठार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। गगर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्धशुष्क प्रदेश में शेखावाटी और लूणी बेसिल शामिल है, यह भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर चारों के चारों कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो अपना कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 इसमें चारों सत्य है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है, बताइए। डामोर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में दोस्तों ये डामोर जनजाति है, ये निवास करती है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। BRO की स्थापना है वो कब की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1960 में की गई थी BRO की स्थापना। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 1960। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो दोस्तों आपको पता होगा लूणी नदी की सहायक नदी सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सूखड़ी और बांडी है। ये क्या है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा मेनाल, मेनाल है ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख अलसी उत्पादक है, बताइए। कौन सा क्षेत्र अलसी उत्पादक है वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, ये अलसी उत्पादक क्षेत्र है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति किस प्रतिहार शासक को आंध्र, आरनत, मालव, किरात, मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताती है, बताइए। ग्वालियर प्रशस्ति किस प्रतिहार शासक को आंध्र, आरनत, मालव, किरात, मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट द्वितीय को दोस्तों इन प्रदेशों का विजेता बताती है ग्वालियर प्रशस्ति। राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था, बताइए। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के मुकुट को धारण किसने किया था, यह भी सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा झाला बीदा, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झाला बीदा। नेक्स्ट, कोटा का कौन सा शासक मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में धर्मत के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, दोस्तों। धर्मत और दोराई का युद्ध, ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य यह युद्ध हुआ था। और कोटा का कौन सा शासक इस धर्मत के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुकुंद सिंह, ठीक है दोस्तों। मुकुंद सिंह है वो ये कोटा का शासक था और वीर गति को प्राप्त हुआ था धर्मत के युद्ध में। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था, तो दोस्तों मारवाड़ का पहला शासक था कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना का वह शासक जो ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखता था। राजपुताना का वह शासक जो ब्रजनीति उपागम से यानी ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखता था, राइट आंसर हो जाएगा वो शासक था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, किसके शासन काल में अंग्रेजों ने प्रथम बार भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने प्रथम बार भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बलवंत सिंह। याद रखना दोस्तों, बलवंत सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बलवंत सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने प्रथम बार भरतपुर के लोहागढ़ किले पर अधिकार कर लिया। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया।
चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों ये मंदिर बनवाया था किसने? तो ये भोज परमार ने बनाया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भोज परमार। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ? बताइए 1857 की क्रांति के समय भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को दोस्तों भरतपुर में विद्रोह हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ? मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हुआ था 1945 में हुआ था दोस्तों, मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक किसान किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक किसान है किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रूपाजी और कृपाजी नामक ये दो किसान है, ये शहीद हो गए थे, ठीक है। 1923 में ये बेंगू किसान आंदोलन चला था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। दोस्तों निम्नलिखित में से असुमेलित को क्या करना है? छांटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है, दूसरी तरफ संस्थापक या अध्यक्ष दे रखा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक या अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ, बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों कांतिलाल, बिल्कुल सही है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर, ये भी बिल्कुल सही है। झालावाड़ प्रजामंडल के हरदेव जोशी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मांगीलाल भव्य के द्वारा। यहाँ पे हरदेव जोशी है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार माउंट आबू, देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार माउंट आबू, देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय हुआ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, भील बालिका कालीबाई अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हो गई, इनका संबंध किस जिले से था? भील बालिका कालीबाई अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हो गई, इनका संबंध किस जिले से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर से दोस्तों इनका संबंध था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, डूंगरपुर के रास्तापाल कांड हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है, उसी से संबंधित है ये। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है, यह कहाँ स्थित है? बताइए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये बाड़मेर में है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दोस्तों सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मिनी खजुराहो ये कहा जाता है दोस्तों बंडदेवरा का जो शिव मंदिर है, ठीक है, बंडदेवरा का जो शिव मंदिर है इसको दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया? वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर शैली में। नागौर शैली में दोस्तों वृद्धावस्था के चित्रों को चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नागौर शैली। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, राव मालदेव ने गिरिसुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर किस दुर्ग में आश्रय लिया था? दोस्तों
आप सभी को पता है ग्रीष्मेल का जो युद्ध है ये जनवरी 1544 में हुआ था, ठीक है। और इसमें शेरशाह की सेना ने दोस्तों मालदेव का पीछा किया था और मालदेव ने कौन से दुर्ग में आश्रय लिया था? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलीचा उद्योग किस शहर का प्रसिद्ध है? गलीचा उद्योग कौन से शहर का प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों गलीचा उद्योग। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? विवाह के अवसर पर कौन सा गीत नहीं गाया जाता? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए घोड़ी, जला, चाकबाद, ये तीनों गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। यहाँ पर जो पीपली गीत है ये विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है, ये एक विरह गीत है, ठीक है, विरह गीत है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विरह मतलब समझ गए कि जिसका पति प्रदेश में कमाने के लिए गया हो तो उनको बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता था। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोरडा नागौर किस संत की जन्मस्थली है? बताइए, जोरडा नागौर किस संत की जन्मस्थली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बाबा हरिराम की दोस्तों जन्मस्थली है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, टणको नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? टणको आभूषण है, यह शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों पैर में, पैर का आभूषण है दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ नृत्य है, ठीक है। यहां पर देखिए भील जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों भील जनजाति का जो नृत्य है यहाँ पर देखिए मांदल, हाथीमना, शिकारी और चक्री। तो दोस्तों हाथीमना नृत्य है ये भील जनजाति का नृत्य है, ठीक है। कंजर जाति का जो नृत्य है, ठीक है, कंजर जाति का ये दोस्तों चक्री नृत्य है, ये कंजर जाति का है दोस्तों, ठीक है। गरासिया जनजाति का दोस्तों मादल नृत्य है और शहरिया जनजाति का दोस्तों इसमें शिकारी नृत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 4 1 3 किस में है? सी नंबर के ऑप्शन में अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों अपने को इन त्योहारों का कालक्रम बताना है, ठीक है, और इनको पंचांग के अनुसार इनका तिथि क्रम क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, करवा चौथ है, ये करवा चौथ कब मनाई जाती है? ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, यानी कि कार्तिक माह में दोस्तों ये मनाई जाती है, ठीक है। अक्षय तृतीया ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये बैसाख शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है, ये बैसाख में मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी दोस्तों इसमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और बच्छ बारस है, ये दोस्तों भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं इसका जो क्रम है वो क्रम हो जाएगा इसमें देखिए बी, सबसे पहले बैसाख महीना आता है, मतलब चैत्र के बाद में बैसाख आता है। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार इसमें सबसे पहले आएगा बैसाख, फिर आएगा जन्माष्टमी, फिर आएगा दोस्तों बछबारस और फिर आएगा दोस्तों अंतिम में करवा चौथ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी ए, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संत दशनाथ जी का मेला नहीं बढ़ता है। बताइए, संत दशनाथ जी का मेला नहीं बढ़ता है तो कौन सी तिथि को संत दशनाथ जी का मेला दोस्तों नहीं बढ़ता है? यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए जसनाथ जी का मेला है वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। एक होता है अश्विन शुक्ल सप्तमी को, एक होता है माघ शुक्ल सप्तमी को और एक चैत्र शुक्ल सप्तमी को यह मेला लगता है। यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला कतरियासर बीकानेर में नहीं लगता। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, गंगापुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय है। बताइए क्या लोकप्रिय है करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, गंगापुर, सवाई माधोपुर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए नौटंकी लोकप्रिय है दोस्तों, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान
के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है? बताइए, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है वो किससे है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है कावड़ से। ठीक है, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगरीय स्थानीय से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत असुमेलित विकल्प का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है। दोस्तों यहां पर देखिए अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए अनुच्छेद 243 न नगर पालिकाओं की अवधि, ये गलत दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 243 न है ये नगर पालिकाओं में दोस्तों आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अवधि नहीं, आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 में दोस्तों महानगर योजना के लिए समिति का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? बताइए, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कविता सियाग ने। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कविता सियाग ने। नेक्स्ट 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चिंकारा किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है? चिंकारा किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री गंगानगर जिले का ये क्या है? शुभंकर है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र कहां अवस्थित है? बताइए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र कहां अवस्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये स्थित है जयपुर में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में ये स्थित है। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। यहां पे आपको मैं बताऊं, देखिए शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये 12 में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, शाही जामा मस्जिद कहां पर है? 12 में है। रानी सती का मंदिर दोस्तों यहाँ पे जालोर दे रखा है, गलत दे रखा है। कहां पर है? ये झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, तनोट माता का मंदिर ये जैसलमेर में स्थित है, यहाँ पर बाड़मेर दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। मलिक शाह मस्जिद यहाँ पर बूंदी दे रखा है, गलत हो जाएगा। मलिक शाह की जो मस्जिद है ये जालोर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर सही कौन सा हुआ? सिर्फ ए ही सही से सुमेलित है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी परियोजना में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है? पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी परियोजना में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है? तो ये भी दोस्तों आप सभी को पता होगा। दोस्तों यहां पर देखिए एचपीसीएल की तो भागीदारी है 74% और राज्य सरकार यानी कि राजस्थान की है 26%। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख सीमेंट उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? प्रमुख सीमेंट उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों वो जिले हैं चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही, कोटा। चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही, कोटा में दोस्तों सीमेंट उत्पादक सर्वाधिक होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का संबंध है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 तक। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। पीएम श्री योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को की गई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत के पुराने स्कूलों को अपग्रेड करना है, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत करीब 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है पीएम श्री योजना के तहत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए वृद्ध स्वरूप संदर्भ में असंगत है। वृद्ध स्वरूप संदर्भ में असंगत है, तो वो असंगत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है।
असंगत अपने को बताना है, ठीक है। असंगत अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं RSOS, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ओपन स्कूल राजस्थान स्टेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, सही फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी होती है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। तो यहां पर टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं है, इसकी जगह टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। SIQE राजस्थान इनिवेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें सीरट स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एंड, दोस्तों ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सीरट की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। यहां पे देखिए राइज, राइज की फुल फॉर्म दे रखी है दोस्तों, यहां पे ये चौथा नंबर का गलत हो जाएगा। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मैं आपको बताऊं राजस्थान, सॉरी ये बिल्कुल सही है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये बिल्कुल सही दे रखा है इसमें। तो इसमें सिर्फ दो ही गलत है, एक तो है दूसरा और एक है चौथा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरा और चौथा इसमें क्या है, गलत दे रखा है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में शिक्षावाणी कार्यक्रम के तहत रेडियो पर कितने समय के लिए प्रतिदिन अध्ययन सामग्री प्रसारित की जाती रही है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में शिक्षावाणी कार्यक्रम के तहत रेडियो पर कितने समय के लिए प्रतिवेदन अध्ययन सामग्री प्रसारित की जा रही है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो की जा रही है 55 मिनट, ठीक है, 55 मिनट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 55 मिनट, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, यानी कि क्या दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है अगर कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तथा अर्थदंड का इसमें प्रावधान किया गया है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के किस भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है, बताइए। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के किस भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMCC का दोस्तों उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भाग 2 में, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, RTE के अंतर्गत दोस्तों, RTE अंतर्गत RTE अधिनियम के निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता शर्त के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, दोस्तों शर्त के संदर्भ में अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें देखिए, बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी। आगे देखिए, एंटी क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में किस एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में किस एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो की जाएगी इसमें दोस्तों परख की, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहां स्थापित हो रहा है, बताइए। तो दोस्तों ये स्थापित हो रहा है कहां पर, तो ये जयपुर में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, जयपुर में, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे
राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले युग चेलानी का संबंध किस जिले से है? बताइए। राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले युग चेलानी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उदयपुर से इनका संबंध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर से इनका संबंध है। आगे देखिए, राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, ये कब से लगाया गया है? ये प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैतुल बेगम को। ठीक है, बैतुल बेगम जयपुर को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मांड और भजन लोक गायिका है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा घोषित मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया? ये दिया गया है दोस्तों जोहर खां मेहर को ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोहर खां मेहर को। आगे देखिए, राज्य स्तरीय समारोह में देश की कितनी शख्सियतों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, देश की कितनी शख्सियतों यानी कि कितने व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 व्यक्तियों को दोस्तों गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की पहली नगर निकाय यानी कि पहली नगर परिषद कौन सी है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है? बताइए, राजस्थान की पहली नगर निकाय कौन सी है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर नगर परिषद में। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार दिया गया है? बताइए, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन से रेलवे स्टेशन को? राइट आंसर हो जाएगा इसमें नागौर रेलवे स्टेशन को दोस्तों प्रथम पुरस्कार दिया गया है इसमें। यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? विदेशी पर्यटक आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दोस्तों आप सभी को पता होगा इसमें, बताइए कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 10वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10वां, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा पहला स्थान है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धोलावीरा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना 3 भागों में ये क्या था? विभाजित था। नंबर 1 दुर्ग, नंबर 2 मध्यनगर और नंबर 3 नगर। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है दोस्तों 10वें मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10वें मंडल में। आगे देखिए, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह राज्य किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा वो संबंधित था दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शाक्य वंश से संबंधित। आगे देखिए, जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर मैं बताऊं दोस्तों, ये कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने को सही कथन ही बताना था। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था?
कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वज्जी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ है दोस्तों तीर्थ है, दूसरी तरफ कार्य है। ठीक है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों समाहर्ता है। समाहर्ता ये तो सभी को पता होगा, काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ये राजस्व संग्रहकर्ता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, राजस्व संग्रहकर्ता से संबंधित है। यहां पर देखिए दोस्तों व्यवहारिक, व्यवहारिक है ये किसको, व्यवहारिक का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये होता है दीवानी मामलों का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये दीवानी मामलों का क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा क्या होता है दोस्तों? फौजदारी मामलों का ये मुख्य न्यायाधीश होता है प्रदेष्टा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सन्निधाता ये रहता है दोस्तों कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 4 1 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल दिया था। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल दिया था, तो ये बल दिया था दोस्तों सहिष्णुता पर सर्वाधिक बल दिया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सल्तनत कालीन किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी? सल्तनत कालीन किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहम्मद तुगलक ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 1560 में बैरमखो का पतन किया गया, बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें 1564 में गोंडवाना विजय हुई, बिल्कुल सही है। 1570 में रणथंभौर विजय, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं रणथंभौर विजय कब हुई थी? तो दोस्तों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, आप सभी को पता है। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके काल में प्रारंभ हुआ? दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, यानी कि मासिक आप आय बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सही उत्तर साझा। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान पृथ्वीराज चौहान का दरबारी नहीं था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन नहीं था दोस्तों? यहाँ पे देखिए विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर था, जनार्दन था, लेकिन यहाँ पे जिनपति सूरी है ये नहीं था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये दोस्तों कलकत्ता में मनाया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कलकत्ता में। आगे देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड के लिए दोस्तों, यानी कि काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के तहत दोस्तों इनको फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर नैसर्स गोलीबारी का आदेश देने वाले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की? बताइए, माइकल ओडायर की हत्या किसने की? राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने दोस्तों ये हत्या की थी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विषुव से तात्पर्य है, विषुव से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना। सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना, इसका तात्पर्य है दोस्तों विषुव से। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों शोभ मंडल में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, शोभ मंडल में। आगे देखिए, ओजोन गैस की परत किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन गैस की परत किस मंडल में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है समताप मंडल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समताप मंडल में। आगे देखिए, ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित ज्वार। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि को कोल खहोज कहा जाता है? बताइए, किस कृषि को कोल खहोज कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सामूहिक कृषि को। दोस्तों सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खहोज कहा जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हिंद महासागर में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? साइक्लोन के नाम से जाना जाता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हिंद महासागर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नॉर्थ ईस्टर। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रशांत महासागर में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 89 नंबर प्रश्न है, अर्जेंटीना देश में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? अर्जेंटीना देश में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है पंपास। ठीक है, पंपास कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व का प्रसिद्ध फोर्ड मोटर का कारखाना कहां स्थित है? फोर्ड मोटर का कारखाना कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ड्रेटायट। ठीक है, ड्रेटायट में है दोस्तों फोर्ड मोटर का कारखाना। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्रेटायट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागर में। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो कैस्पियन सागर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पोंटिक पर्वत व टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है? पोंटिक पर्वत व टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोराट का पठार। कौन सा? कोराट का पठार। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कनाडा का परमाणिक समय कटिबंध नहीं है? बताइए, कौन सा कनाडा का परमाणिक समय कटिबंध नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है, देखिए 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, लेकिन 135 डिग्री है वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, ये कनाडा के पश्चिमी देशांतर रेखाओं का स्थानीय समय है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 कटिबंध माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कनाडा में। तो 135 डिग्री नहीं है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑपरेशन मोजड़ी कार्यक्रम राजस्थान के किन जिलों में संचालित है? ये संचालित है दोस्तों नागौर, जयपुर, जोधपुर में। नागौर, जयपुर, जोधपुर में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। बताइए, भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया? सभी को पता होगा, ये तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद थे। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद है। ठीक है, और 25 भाग है, 22 भाग नहीं है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं।
तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सभी को पता होगा दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है, बताइए न्याय का स्वरूप कौन सा है? अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। देखिए, मैं यहां पे बात करूं तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारत की प्रस्तावना में: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक न्याय ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पे 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 101 नंबर प्रश्न है, स्थानीय शासन विषय को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया है? स्थानीय शासन विषय को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य सूची में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सूची में। आगे देखिए, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो इसे कहते हैं। जब न्यायालय किसी प्राधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो इसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमादेश आदेश। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परमादेश आदेश। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की देन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इसने राजनीति गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है। न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से विवाद है वो शामिल होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, देश के नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। तो इसमें दोस्तों सारे क्या है? सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित एवं सरकार द्वारा नियमित की जाती है? कौन सी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित एवं सरकार द्वारा नियमित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प क्षेत्र का पतन के कारण थे, बताइए दोस्तों। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प क्षेत्र का पतन का कारण है वो क्या था? तो वो कारण था मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता, ब्रिटिश प्रशुल्क नीति, मांग के स्वरूप में परिवर्तन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नई आर्थिक नीति 1991 की शर्तों पर विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को कितना ऋण दिया गया? नई आर्थिक नीति की शर्तों पर विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को कितना ऋण दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों $7 बिलियन का ऋण है वो दिया गया। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी थी बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है, 115 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को कितना मासिक खाद्यान्न उपलब्ध होता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो यहां पर मैं आपको बताऊं
तो दोस्तों 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध करवाया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम है वो मासिक खाद्यान्न उपलब्ध होता है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी इसमें देखिए प्रति परिवार की बात हो रही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार की बात होती है, तो प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम, यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रति परिवार 35 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए यहां पर निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया, तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ई रूपी को। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ई रूपी। ठीक है, आगे देखिए साख निर्माण या साख सर्जन का कार्य कौन करता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक करता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वाणिज्यिक बैंक। आगे देखिए राजस्थान महिला निधि का गठन किसके माध्यम से किया गया है, तो किसके माध्यम से किया गया है, तो ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से किया गया है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है, तो दोस्तों कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य सरकार। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सरकार। आगे देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का मान कितना है, बताइए। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का मान कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0.475। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वो है श्री सुमन के बेरी, श्री सुमन के बेरी, ये दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में किसका अंतर होता है, बताइए किसका अंतर होता है, तो ये अंतर होता है दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता से कृषि उत्पादों की खरीद कौन करता है, प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता से कृषि उत्पादों की खरीद कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो करता है दोस्तों राजफेड। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजफेड। आगे देखिए रिको द्वारा किस स्थान पर एग्रो फूड पार्क विकसित नहीं किया गया, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागौर। ये स्थापित किए गए दोस्तों श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर में। ठीक है, 4 एग्रो फूड पार्क है वो विकसित किए गए थे, नागौर में नहीं किया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस समिति की सिफारिश के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू की गई थी, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री डीपी वाधवा समिति की सिफारिश के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस को शुरू किया गया था। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वो है दोस्तों प्रायोजना विधि। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से समस्या समाधान विधि का अवगुण है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देखिए यह छोटे बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, बिल्कुल सही है। इस विधि द्वारा संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन का अंतर्विषयी उपागम शिक्षण एवं के प्रयोजन हेतु विभिन्न विषयों को समाकलित करने की अनुभूति देता है। सामाजिक अध्ययन का अंतर्विषयी उपागम शिक्षण एवं के प्रयोजन हेतु विभिन्न विषयों को समाकलित करने की अनुभूति देता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिगम, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिगम। आगे देखिए सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के रूप हो सकता है,
सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के रूप हो सकता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सेमिनार, पैनल चर्चा, कार्यशाला। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक ज्ञान का प्रयोग किसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है? किसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के लिए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शिक्षक के लिए। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस शिक्षण प्रणाली में रेडियो और चलचित्र दोनों के गुण मौजूद हैं? तो वो है दोस्तों टेलीविजन। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टेलीविजन। आगे देखिए, वास्तविक वस्तुओं का त्रिआयामी प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिरूप। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ज्ञान पक्ष से संबंधित परीक्षाएं, ज्ञान पक्ष से संबंधित परीक्षाएं हैं, तो वो है मौखिक और लिखित परीक्षाएं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन मूल्य और किसका गुणात्मक निर्णय होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें उद्देश्य गुणात्मक निर्णय होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निदानात्मक परीक्षण के परिणाम के आधार पर शिक्षक छात्रों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के निवारण हेतु व्यवस्था करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो वो है दोस्तों सामाजिक क्रियाकलापों में कमी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक रक्षा युक्ति जिसमें तनावपूर्ण समस्या से उत्पन्न चिंताएं, यादें आदि व्यक्ति के चेतन से निकलकर अचेतन में चली जाती है तथा व्यक्ति उन चिंताओं, यादों और इच्छाओं से अवगत नहीं होता, क्या कहलाती है? बताइए। एक रक्षा युक्ति जिसमें तनावपूर्ण समस्या से उत्पन्न चिंताएं, यादें आदि व्यक्ति के चेतन से निकलकर अचेतन में चली जाती है तथा व्यक्ति उन चिंताओं, यादों और इच्छाओं से अवगत नहीं होता है, कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है दमन। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दमन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विस्तार। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विस्तार नहीं है। आगे देखिए, वह वस्तु है जो व्यक्ति या पशु को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा चालक में कमी हो जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रोत्साहन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विषय अंतर्बोध परीक्षण ये दिया था मॉर्गन व मुरे ने, बिल्कुल सही है। वाक्य पूर्ति परीक्षण ये दिया था दोस्तों देखिए टेंडलर पाइन ने दिया था दोस्तों ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। टेंडलर व पाइन ने दिया था, टेंडलर व पाइन ने दिया था, ठीक है। शाही डब्बा परीक्षण हरमन रोरसाक ने दिया था, बिल्कुल सही है। बाल अंतर्बोध परीक्षण यहाँ पे RS वुडवर्थ दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। बाल अंतर्बोध परीक्षण है ये लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों घटिया आत्म संप्रत्यय वाले बालक, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है, कौन सा है? तो वो है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव रखी? निम्न में से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव रखी? तो यह नींव रखी थी दोस्तों JB वॉटसन ने, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, JB वॉटसन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहलबर्ग और जीन पियाजे दोनों ने किया। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें क्या है? सत्य है। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्क्रीन के रेजोल्यूशन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पिक्सेल, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पिक्सेल। आगे देखिए, वाईफाई से तात्पर्य है, वाईफाई से क्या तात्पर्य है? तो वायरलेस फिडिलिटी है, ये वाईफाई से तात्पर्य है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार से निम्नलिखित के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रव्य दृश्य दो तरफा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स है ये इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना, ये ई कॉमर्स कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग का लाभ है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट लेवल 2 मुख्य परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन में 16 नंबर का मॉडल पेपर है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी के नाम से दोस्तों, आपको वहाँ पर फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।